सज्जनों और देवियों, हमारे सुख और दुख का कारण कौन है? जीव के सामने दुख रहता है और वो सुख की लालसा करता है, चाहता है सुख, मिलता है दुख। क्यों ऐसा होता है? लोग कहते हैं भगवान ने ऐसी रचना कर दी कि सब परेशान हैं। भाग्य ही हमारा ऐसा था, लोगों ने हमें बहुत तकलीफ दिया। इस प्रकार आदमी अपने बोझा को दूसरे के ऊपर डालता है, अपनी जिम्मेदारी को न समझ करके दूसरे पर दोषारोपण करता है। आपका व्यक्तित्व जो खड़ा है, जीवन, इसके आप जिम्मेदार हैं। चाहे आज का हो, चाहे पहले का हो, अपना ही कर्म अपने को सुख देता है और दुख देता है। हम ये मानते हैं कि जो कुछ हमें आज उपलब्ध है वह अपने कर्मों का फल है। वो चाहे आज का कर्म हो, चाहे पहले का कर्म हो। हम ये भी विश्वास करते हैं कि इस जन्म के पहले भी जन्म रहा, तब ये जन्म हुआ है। अगर पेड़ है तो बीज जरूर है, और बीज है तो पेड़ है। ये शरीर वृक्ष है तो इसका बीज वासना पहले रही है, वासना रही है, बीज रहा है तो किसी वृक्ष से रहा है। किसी शरीर में रहे, वहाँ जो कर्म किए उन कर्मों के संस्कार बीज रूप में बने। ये शरीर अचानक नहीं खड़ा है, अचानक कुछ नहीं होता है। जो कुछ होता है उसमें कारण कार्य की व्यवस्था है, कारण से कार्य होता है, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। अगर हमारे जीवन में कुछ घट रहा है तो निश्चित है उसका कारण है। पहले जन्मों के कर्मों के फल भी आज होते हैं और आज के कर्मों के फल भी होते हैं। पहले जन्म के हमारे कौन कर्म थे हम जानते नहीं, इसलिए उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। जो आए उसको सह लेना चाहिए। वर्तमान में जो हमारे कर्म हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। पहले के जो कर्म हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, उनके फल सुख और दुख आएंगे। सुख तो सबको प्रिय है, दुख किसी को प्रिय नहीं, लेकिन दुख भी आता है, इसको कोई टाल नहीं सकता। अचानक दुख आ जाता है, उसको सह लेना कर्तव्य है, निर्विकार भाव से सह लें। आज ऐसा कुछ न बनाए कर्म जिससे दुख पैदा हो। मनुष्य की जिम्मेदारी वर्तमान की है, जो बीत गया है उसके लिए वो मजबूर है। वर्तमान में ऐसा करो जिसका परिणाम दुख न हो, और यही कल्याण का रास्ता है। कल्याण का मतलब है दुखी न होना। जो दुखी नहीं होता है उसका कल्याण हो गया। दुखी हम इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी समझदारी सही नहीं है। हमारे शरीर पर कोई रोग आता है, वह रोग आज की असावधानी का फल है।
या पहले जन्मों का भी फल हो सकता है। ज़्यादातर तो आज की असावधानी का फल है। हमने कुछ गलती की, दूसरा आदमी क्षोभित हो गया, वो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, तो उसमें मूल तो मैं ही हूँ। अगर मैंने कोई गलती नहीं की और दूसरा मेरे साथ दुर्व्यवहार करता है तो क्षमा का पात्र है, क्योंकि वो समझदार नहीं। क्षुब्ध होने की ज़रूरत नहीं, सह लेने की ज़रूरत है और साधुता प्रकट करने की ज़रूरत है। लोग कहते हैं हनी को हना पाप दोष न गना, जो मुझे मारा मैंने उसको मारा, और जब मैंने उसको मारा तो उसने फिर मुझे मारा, तब फिर मैंने उसको मारा, तब फिर वो मुझे मारा, तो ये कहाँ तक चलेगा? इसलिए मारा मारी में सुख नहीं, रुकने में सुख है। ज़्यादातर मारा मारी तो घर में होता है, बाहर तो कभी कभार किसी से विवाद होता है। ज़्यादा मारा मारी घर में होता है। पत्नी ने कुछ कह दिया तो पत्नी डबल कह दिया, फिर पत्नी के मन में गुब्बार बन गया तो फिर समय से उगलती है, तो पति फिर नाराज होता है। ऐसे पुत्र, देवरान जेठान, ननद भावज, सास बहू, सब जगह यही बात है। न सहने के कारण दुख है, सालों दुख नहीं होगा। लोग कहते हैं कहाँ तक सहते जाएं। उत्तर है जहाँ तक दुख आए वहाँ तक सहना है। न सहोगे तो दुख और बढ़ेगा। कुछ लोग कहते हैं हम किसी की नहीं सह सकते, किसी से कुछ हुआ उस मारपीट कर ली, हाथ पैर टूट गए, जेल गए, जमानत से छुटे, फिर गवाही सफाई के चक्कर में ही करते हैं लोगों से, पुलिस की चिरूरी करते हैं, सहते हैं। पहले सह लेते तो अच्छा होता। जो नहीं सहना चाहता हो ज़्यादा सहना पड़ता है उसको, और जो सह लेता है उसको सहना नहीं पड़ता। लेकिन आदमी अहंकार के बस है, अपने अहंकार को संभाल नहीं पाता है और एकदम तुनक मिजाजी गांठता है, मैं किसी की नहीं सह सकता। अरे सहते तो अपने मन के इंद्रियों के विकारों की लात सहते हो। बिना सहे कोई छुट्टी पा ही नहीं सकता। सहना सीखो, सह लो। काम क्रोध लोभ मोह के विकार जो उठते हैं उसके चपेट सहते हो, तो दूसरे द्वारा कुछ ऊंच नीच हो जाए क्यों न सह लो। सह लो, क्षमा कर दो, गम खा लो, संतोष कर लो, सच्चे अर्थ में सुखी हो जाओ। आप कोटा क्षेत्र में रहते हैं, राजस्थान में पत्थर बहुत पैदा होता है। आप जानते हैं अनगढ़ पत्थर का दाम कम होता है, और कलाकार जब उस पर बैठ करके छीनी हथौड़ी ले करके काम करता है और एक सुंदर मूर्ति उसमें से निकाल लेता है कुछ दिनों में, तो उसका दाम बहुत बढ़ जाता है। एक अनगढ़ पत्थर को कलाकार सुंदर मूर्ति के रूप में उपस्थित करता है, और हम आप क्या करते हैं? सुंदर मूर्ति पहले से मिली है उसको दिन दिन बिगाड़ते हैं। ये मानव शरीर सुंदर मूर्ति है। छोटे बच्चों को देखो, उनके दांत साफ हैं, मन सरल है, ईमानदार, भोला भाला, पवित्र। जैसे जवान होने लगेगा उसके पहले से चालाकी बढ़ती जाएगी। जितना समझता जाएगा चालाक होता जाएगा। छल कपट अहंकार। और जैसे कमाने लगेगा तंबाकू खाना शुरू करेगा, बीड़ी पीना शुरू करेगा, सिगरेट शुरू करेगा। बोतल के प्रेमी आजकल बहुत बढ़ रहे हैं।
बोतल की भी जरूरत नहीं है, पन्नी में काफ़ी है। आज का तो पैकेट बंद शराब। देवियों को धन्यवाद है, इससे बची है। कोई कोई देवी बीड़ी पी लेती है, ये गलत है। देवियां अगर बीड़ी पिए तम्बाकू खाएं तो और गलत हो जाएगा। माताएं जगत जननी हैं, और जगत जननी बीड़ी पिए, तम्बाकू खाए, पान खाए या और भी नशा का सेवन करे, तब फिर कहाँ उद्धार होगा। माँ की गोद में ही बच्चे पलते हैं, बच्चा बच्ची कोई भी हो माँ की गोद में पलते हैं। और माँ जब दुर्व्यसन ग्रहण करेगी तो कैसे संस्कार बच्चों को अच्छे मिलेंगे। माता पिता संतान को पैदा करते हैं, उसमें माता का स्थान बहुत ऊंचा है। वो 9 महीने गर्भ में धारण करती, पैदा करती है, पालती है, पोसती है। बचपना में तो बच्चा माँ से जुड़ा ही रहता है, जवान होने पर भी जुड़ा रहता है। माँ का आश्रय बच्चे को ज़्यादा है। इसलिए नीति में लिखा है कि माँ बाप बैठे हों और पुत्र बाहर से आए तो पहले माँ का नमस्कार करें तब पिता का। सीताराम हम कहते, राम सीता नहीं, सीताराम। सीता तब राम, माता तब पिता। माता पिता का आदर होना। कितने लड़के माता पिता से बोलते नहीं, वहीं घर में हैं, बांट करके रहते हैं। कहीं कहीं नहीं बांटे हैं तो भी नहीं बोलते हैं, और बांट करके रहते हैं और बोलते नहीं, बात नहीं करते। जब लोग गलियों में निकलते हैं तो परिचितों को नमस्ते करते हैं, नमस्ते, राम राम, लेकिन अपने घर में किसी से नमस्ते नहीं करते। जबकि माता पिता का नमस्कार रोज करना चाहिए। सतगुरु कबीर ने कहा है, चीटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दार। कहें कबीर सौंसो पड़ा, एकले दूजी डार। चीटी चावल लेके जा रही थी, इतने में दाल मिल गई, रुक गई। उसको लालच हो गया दाल ले लो, लेकिन आप जानते हैं चीटी या तो दाल ले या तो चावल, दोनों नहीं ले सकती। और खड़ी सोच रही क्या करूं। इतने में कबीर साहब आ गए। उन्होंने कहा, भाई एक ले दूजी डाल, एक को ले दूसरे को छोड़, दोनों नहीं बनेगा। ये अन्योक्ति अलंकार में कहा हुआ काव्य है। इसका अर्थ है जीव शुद्धता लेके चला, लेकिन बीच में माया मिल गई, माया में लोभा गया। तो एक क्षण में या तो माया में रहो या तो राम में रहो। एक ही क्षण में दोनों का निर्वाह नहीं हो सकता है, भिन्न भिन्न क्षण में हो सकता है। जितना माया में रहोगे उतना दुखी रहोगे, जितना राम में रहोगे सुखी रहोगे। माया का अर्थ है मोह। माया का अर्थ प्राणी पदार्थ मात्र नहीं है, मोह माया। प्राणी पदार्थ का उपयोग तो सबको करना पड़ता है। रुपए पैसे प्राय माया कहा जाता है, लेकिन रुपए पैसे बिना काम चल ही नहीं सकता है। आप बस पर बैठे, कंडक्टर आया, टिकट नहीं है, टिकट लो, लाओ पैसा, पैसा नहीं है, उतार देगा। रास्ते रास्ते जा रहे हैं, भूखा गए, जेब में पैसे हैं, कुछ खरीद के खा लिए, पैसे नहीं कौन देगा। पैसा खाया पिया नहीं जाता है, लेकिन एक मापदंड उसका है धन का, और उससे आप दूसरी वस्तुएं ले करके उपयोग कर सकते हैं। सोना चांदी हीरा कोई खाता नहीं, खा नहीं सकता है, लेकिन उसका उपयोग है। तो रुपया पैसा या धन दौलत माया नहीं है, मोह माया है।
रुपया पैसा धन दौलत ज़्यादा बटोर लिए, उसका उपयोग सही नहीं कर रहे हैं तो माया बन गया, और सही उपयोग करें वो माया नहीं बनेगी। मोह माया, मन का विकार माया, उसको जीतने की जरूरत है। दिन दिन आदमी अपने को विकार ग्रस्त करता जाता है। एक एक रस्सी में कोई अपने को रोज बांधे तो एक वर्ष में 365 रस्सियों में बंध जाएगा। और मान लो 80 बरसों जिया तो कितनी रस्सियां बंध गई। ऐसे आदमी एक एक बंधन में रोज बांधता जाता है अपने को। बीड़ी पीना शुरू किए, फिर पान खाना शुरू किए, फिर और कुछ शुरू किए, क्रोध काम द्वेष ईर्षा हिंसा अन्याय दुराचार अनेक दुर्गुणों में अपने को बांधते चले गए, जीवन विकार ग्रस्त कर लिए। इन सब का परिणाम क्या होगा? दुख। ये दुख किसने दिया? आपने स्वयं लिया, स्वयं आपने दुख बनाया। आदमी खुद दुख रचता है, उसे कोई दुख नहीं देता है। न कोई भगवान दुख देता है, न कोई शैतान दुख देता है। भगवान तो पवित्र को कहते हो, दुख क्यों देगा? शैतान कुछ नहीं होता है। शैतान भूत प्रेत जादू टोना जंतर मंतर सब झूठे। भूत प्रेत अगर होते हो तो इटावा में कोई सोखा बहेगा हो तो जितने भूत प्रेत हैं सब बटोर करके ला करके मेरे ऊपर कर दे, मैं उसको ले जाऊंगा, प्रयाग की त्रिवेणी में डाल दूंगा। भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं, लेकिन इसको सिद्ध करने वाले बड़े बड़े विद्वान लगे हैं। आजकल टीवी में न मालूम कितनी बकवास दी जाती है, लोग बताते हैं। मैं तो देखता नहीं हूँ टीवी, लेकिन लोग बताते हैं बहुत बकवास दी जा रही। पैसा कमाना उद्देश्य है, देश चाहे चूल्हे भाड़ में जाए, ऐसे ऐसे फिल्म बनाते हैं। और फिल्माने में तो बड़ी सरलता है। मेढक उसको हाथी बना दे, हाथी को मेढक बना दे, वो तो कैमरे के करिश्मा है बस, और कुछ नहीं। और समाज को गुमराह किया जाता है, जादू टोना जंतर मंतर चमत्कार रिद्ध सिद्ध, अंधविश्वास में जनता को पीसा जा रहा है। दिशाशूल आपको लगता है, मंगल बुद्ध उत्तर दिश काला, मंगल बुद्ध उत्तर जाओगे तो काल है। यानी मंगल बुद्ध को जयपुर नहीं जाना चाहिए कोटा से, बसें बंद करनी चाहिए, ट्रेनें भी बंद करनी चाहिए। और गुरुवार को दक्षिण नहीं जाना चाहिए, दिल्ली से बंबई गुरुवार को नहीं जाना चाहिए, ट्रेनें बसें सबको बंद कर देना चाहिए। और लोग जाते हैं, कुछ नहीं होता है। छींक दिए तो काम बिगड़ गया। छींक से क्या काम बिगड़ जाएगा? छींक दिए तो दिमाग हल्का हो गया। छूछा खड़ा देखने से काम बिगड़ जाता है, भरा खड़ा देखने से बन जाता है। दोनों झूठ है। तेली को देखो तब तो पूरा विनाश है। और रोज लोग तेल खाते हैं और तेल लगाते हो, विनाश नहीं होता है, तेल ही विनाश करता है। समाज ने कितना अनर्थ किया है तेलियों के साथ। तेलियों ने तिलहन का पता लगाया और तेल दिया, इतना गुणकारी पदार्थ जिससे लोग पकवान बनाते हैं, दवाइयाँ बनाते हैं और शरीर में लगाते हैं। ऐसे गुणकारी तेल को देने वाले को आप लोगों ने बदनाम किया। ये धारणा बिल्कुल गलत है कि तेली को देखने से अशुभ है। कहते धोबी को देखने से शुभ है। धोबी ने कौन सा घूस दिया है आपको?
जो उसको देख करके शुभ मान लिए। सबको देखने से शुभ है। पंडितों ने लिखा कि सन्यासी को देखने से अशुभ है, वेश्या और सूअर देखने से शुभ है। ये पंडितों की लीला है। क्योंकि सन्यासी आएंगे तो वह कर्मकांड का खंडन करेंगे, कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो पंडितों की रोजी रोटी मारी जाएगी। इसलिए सन्यासी को देखना अशुभ माना और उसकी जगह पर सुअर और वेश्या को देखना शुभ माना। इस सन्यासियों को और पतिहास किया। वेश्या देख करके क्या शुभ होगा? सावधान न रहो तो मन खराब हो सकता है। सुअर देख करके क्या कल्याण होगा? ये शकुन अपशकुन नाम की चीज बिल्कुल बकवास है। पुस्तकों में तो बहुत लिखा है। जो पुस्तकों में लिखा है सब सच थोड़े है। जो चमकता है वो सोना और जो लिखा है वो सच, ये धारणा ही गलत है। 55 वैदिक मुद्दे हैं जिसको पंडितों ने कलिवर्ज कह करके त्यागने की राय दी है। 55 मुद्दे हैं और वैदिक है। पंडितों ने कहा कि ये कलिवर्ज है, कलिकाल में नहीं चलता है, छोड़ दो। परंपरा में अच्छी बातें भी हैं, गलत बातें भी हैं। हीरे और पत्थर दोनों हैं संसार में। नग पसाण जग सकल है, पारख बिरला कोय। नगते उत्तम पारख ही जग में बिरला होय। साहब कहते संसार में नग भी है, पषाण भी है, यानी रत्न भी है और पत्थर भी है। उसको परखने वाले बिरले हैं। पत्थर त्याग करके रत्न ले ले, ये पारखी का काम है। साहब ने कहा साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप का स्वभाव बनाओ। सूप में रख करके चावल फटक दिया जाता है, भूसी उड़ जाती है, चावल रह जाता है। इसी तरह असत को छोड़ दो, सत को ग्रहण कर लो। हमारी परंपरा हो, दूसरे की परंपरा हो, असत बात है तो उससे किसी कल्याण नहीं है। गुरु अगर राय दें गलत काम करने के लिए तो वह करने से न गुरु का कल्याण है न शिष्य का कल्याण है। इसलिए गुरु की बात भी जो गलत हो नहीं मानना चाहिए। जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु के बैना। जब तक अपने विवेक नेत्रों से न देख ले, गुरु की बात को न मान ले। गुरु सिर पर है, गुरु से बढ़ के कोई है ही नहीं। लेकिन गुरु के कोई असली गुरु के कोई सींग पूछ तो नहीं लगे रहते हैं। असली गुरु कौन है? असली गुरु वह है जिसका आचरण पवित्र है और जिसका ज्ञान सही है, वो असली गुरु है। इसलिए गुरु की कसौटी भी ज्ञान और आचरण से होगी। सब गुरुओं का गुरु कौन है? सब गुरुओं का गुरु ये मनुष्य जीव है। यही निर्णय करता है ये गुरु ठीक है, ये गुरु गलत है। इसलिए विवेक द्वारा सत असत को समझने की चेष्टा करने की जरूरत है। सारे अंधविश्वास से ऊपर उठो। अंग फड़कने में हानि लाभ कुछ नहीं। दहना अंग फड़कता है, बायां अंग फड़कता है। पुरुष का दहना और स्त्रियों का बायां फड़कने से लाभ है और पुरुष का बायां स्त्रियों का दायां फड़कने से हानि, ये मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं। वायु विकार से अंग फड़कते हैं। अंग फड़कने से कोई हानि लाभ नहीं होता। ये पक्का समझ लो कि आपकी गलती के अलावा आपको दुख देने वाला कोई है ही नहीं।
हम गलती छोड़ दें, कौन हमें तकलीफ देगा? अगर कहीं तकलीफ आती है तो सह लेना है, धीरज रखना है। सहना ही तो तप है। महाराज राम ने सहन किया, यही राम का रामत्व है। 14 वर्ष के लिए वनवास। अगर कोई युवक को माता पिता कह दें कि भाई देखो, जाओ रात में जरा फसल देख आओ खेत की, कोई जानवर चर लेता है या काट ले कोई, जरा रात में देख आओ। कितने लड़के जवाब दे देंगे, देखाओ, तुम देखाओ, मैं नहीं जाऊँ। और माता पिता का संकेत पा करके श्री राम जी 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। कठोर तप, किसी बस्ती और गांव में जाने की शर्त नहीं थी और कोई कुछ दे खाने की शर्त नहीं थी। अपना स्वयं उपार्जित करके खाओ, खोजबीन करके खाओ, जंगल में रहो, जमीन पर कुछ घास पर सो। ये कठिन तप उन्होंने किया। ये राम का रामत्व है। जो लोग कहते तो लीला कर रहे थे, वो सब चौपट हो जाता है। वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि लीला कर रहे थे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि स्थिति आई और उन्होंने सहन किया। लीला मान लेने से तो तत्व ही नष्ट हो जाता है। तो दिखावा था, कोई मतलब ही नहीं है। रामायण से कोई शिक्षा नहीं ली जा सकती है राम के जीवन से, क्योंकि वो तो नाटक कर रहे थे, नाटक नहीं कर रहे थे। स्थिति आई थी, उसको सह रहे थे, और यही उनके जीवन में इसी ने रंग भरा। कष्ट सहन, सत्य से न विचलित होना, प्रतिकूलता सह लेना, ये मनुष्यता। हमारे कर्मों को छोड़ करके हमें कोई दुख नहीं दे सकता है, ये पक्का निश्चय करे और फिर अपने कर्मों को सुधारे। यही मनुष्य की मनुष्यता है। कल्याण का रास्ता यही है। हमारा काम कोई दूसरा नहीं कर देगा कल्याण का। आपके लिए कोई मकान बनवा सकता है, आप ना काम करें, और कोई ऐसा हो सकता है कि आपका मकान बनवा दे। आपके लिए कोई भोजन बना सकता है, आपका बिस्तर कोई बिछा सकता है, आपका कपड़ा धो सकता है, बहुत सारा काम आपका कोई कर सकता है। लेकिन आपका कल्याण कोई कर दे, कोई नहीं कर सकता है। न तो भगवान कर पाएगा, न गुरु कर पाएगा। आप कहेंगे भगवान भी नहीं कर पाएगा। भगवान जो इतनी सारी दुनिया बना दी, वो हमारा कल्याण नहीं कर सकता है। तो बात कहने से कुछ लाभ तो होगा नहीं। कल्याण कर दे भगवान, कहो भगवान से कल्याण कर दे। कहते रह जाओगे और बूढ़े हो जाओगे, कल्याण नहीं होगा। भगवान कोई व्यक्ति है जो कह दो कल्याण कर दे? हम अकल्याण करने में लगे रहे, कोई भगवान हमारा कल्याण कर देगा? हम तो गलत काम करते हैं, गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं, गलत करते हैं, गलत खाते पीते हैं, गलत बर्ताव करते हैं। कौन हमारा कल्याण कर देगा? अपना कल्याण खुद करना होगा। कर बहियाँ बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सोकस मरे पियास। अपने बाहुबल का भरोसा करो, दूसरे की आशा छोड़ दो। जिसके आंगन में नदी बहती हो, प्यासा क्यों मरे? मानव जीवन उत्तम जीवन है। आपके आंगन में नदी बहती है, आपके अंदर में विवेक है, आप अपने को जगा सकते हैं और ऊंचा उठ सकते हैं। ऊंचा उठने मतलब थोड़े है कि 2-3 तल्ले के ऊपर जाके बैठ जाए तो ऊपर हो गया। ऊंचा उठने मतलब है क्रोध छोड़ना, क्षमा करना, तृष्णा छोड़ना, संतोष करना, हड़बड़ी छोड़ना, धीरज रखना, किसी की बुराई न करना, किसी की निंदा न करना, प्राणी मात्र के प्रति करुणा, प्रेम, श्रद्धा, सद्भाव रखना, इंद्रियों पर संयम करना, मन का संयम करना, वाणी का संयम करना,
अपने को सब तरफ से संभालना। सतगुरु कबीर की पंक्ति है, रहो सम्हारे राम विचारे, कहता हूँ जो पुकारे हो। अय मनुष्यों, मैं तुम्हें पुकार के कहता हूँ, रहो सम्हारे, अपने को संभाल रखो, और राम विचारे, राम का विचार करो। दो काम करना है, अपने को संभालना और राम का विचार करना। अपने को संभालना क्या है? मन, वाणी और इंद्रियां, ये तीन हैं आपके पास। इनसे गलत काम न होने दो, यही अपने को संभालना है। थोड़ी प्रतिकूलता आने पर उत्तेजना आ जाती है। जो नहीं बोलना चाहिए आदमी बोलने लगता है, जो नहीं करना चाहिए करने लगता है, नहीं सोचना चाहिए सोचने लगता है, मन खराब हो जाता है। और मन खराब हो गया तो सब खराब हुआ, जीवन व्यर्थ गया। अपने को संभालो, क्षण क्षण संभालो। थोड़ी सावधानी करोगे दुर्घटना घटेगी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, रेलवे यार्ड में लिखा रहता है। वहाँ तो शायद है कि सावधानी हटने पर भी दुर्घटना रोक ली जाए तत्काल, लेकिन मन में असावधानी होगी तुरंत घटना घटेगी, तुरंत दुर्घटना घटेगी। थोड़ा विचलित हो मन नीचे जाएगा। इसलिए अपने को संभालो। साधना यही है, अपने को संभालना। क्या नाम जपते हैं, क्या मंत्र जपते हैं, ये आपका विश्वास है। कोई राम नाम जपता है, कोई अल्लाह नाम जपता है, कोई कृष्ण, कोई केशव, कोई सतनाम, कोई ओंकार, कोई कुछ। मंत्रों में भी इसी प्रकार है। कोई वेद मंत्र जपता है, कोई कुरान की आयतें जपता है, कोई बाइबल के वचन जपता है, कोई और कुछ जपता है। तो जपना, मंत्र जपना, नाम जपना, ये अपने अपने विश्वास पर निर्भर करता है। असली भजन है मन वाणी कर्मों का शुद्धिकरण करना। अपने मन को, वाणी को, इंद्रियों को कायदे से रखना, यही असली भजन है। और इसके लिए निगरानी की जरूरत है, सावधानी की जरूरत है। इसको सतगुरु कबीर ने सहज साधना कही। सहज साधना, सहज साधना वह है जो सब समय हो सके। कितनी पूजाएं हैं बिना स्नान के संभव नहीं है। नमाज भी स्नान करके या हाथ पैर धोकर, अगर विशेष अशुद्धि है तो स्नान करके नमाज पढ़ा जाता है। विशेष अशुद्धि नहीं है तो हाथ पैर धो लिया जाता है, तब नमाज पढ़ा जाता है। पूजा भी स्नान करके करने का विधान है। लेकिन सहज साधना स्नान किए हो तब, न किए हो तब, सब समय। पूजा घर में, टट्टी घर में, घूर पर, खेत में, कारखाने में, दफ्तर में, दुकान पर, सड़क पर, हर जगह अपने मन को देखो कि मन क्या सोचता है। और उसमें कुछ गलत बातें हो तो निकालो। हरदम मन को सोच देखो कि क्या करता है। जो अपने मन को हरदम देखता है और उसको शुद्ध रखने की दृष्टि रखता है, बहुत जल्दी उसकी साधना बढ़ जाती है। किसी दिशा में परिश्रम ही से सफलता होती है। कोई बहुत ज़्यादा खेत खरीद ले और उसकी जुताई, गुड़ाई, खाद पानी डालना, कमाई न करे तो खेत ज़्यादा होने से क्या होगा? खेत की सफलता जब उसमें किसानी की जाए। दुकान खोल लिया, वस्तु ला के रखते नहीं हैं, टाइम से बैठते नहीं हैं, ग्राहकों से सुंदर बर्ताव नहीं करते हैं, तो दुकान कैसे चलेगी? कोई काम हो, विद्यार्थी विद्या ठीक से नहीं पढ़ता है तो विद्या कैसे आएगी? कल्याण के पथ की बात ऐसे है। जो निरंतर श्रम करेगा उसका कल्याण होगा। गुरु संतों के प्रति श्रद्धा भाव रखना, बड़ों बूढ़ों का आदर करना, रोज सद्ग्रंथ पढ़ना, अपने गुण दोषों का विचार करना,
दोषों को निरंतर घटाना, सद्गुणों को बढ़ाना, आत्मनिरीक्षण करते चलना, अनुसंधान, आत्म अनुसंधान। व्यापार वही सफल माना जाता है जिसमें धन उत्तरोत्तर बढ़े। 1 लाख रुपया लेके कोई व्यापार शुरू किया और कुछ महीने में उसके पास 50,000 रह गए, कुछ महीने में 30, 20, 10, तो ये व्यापार सफल नहीं, असफल है, दीवारा पिट जाना है। 1 लाख रुपया लेकर के व्यापार शुरू किए तो लाख की पूंजी तो बनी रहे और रोज उसमें बढ़ोतरी हो, तब व्यापार सफल है। हमारा जीवन सबसे मूल्यवान व्यापार है और इसकी सुख संपत्ति बढ़ती जाए तो ये व्यापार सफल माना जाएगा। और इसकी सुख संपत्ति लुटती जा रही तो कौन सी सफलता है? बचपना में जो प्रसन्नता रहती है जवानी में घट जाती है, ये घाटा हुआ। और जवानी की रही सही प्रसन्नता बुढ़ापा में खत्म हो जाती है। जितना आदमी बूढ़ा होता जाता है उतना खिन्न होता जाता है, दुखी, चिंतित, पीड़ित, क्लांत। बूढ़ों को तृष्णा और मोह ये ज्यादा सताते हैं। मोह, तृष्णा सबको नहीं, जो विवेकवान है, साधक है, उनकी तृष्णा घट जाती है, मोह घट जाता है, मन विवेक में रम जाता है। लेकिन जो साधना नहीं करेगा, तृष्णा और मोह बढ़ेंगे, तकलीफ बढ़ेगी, विकार बढ़ेंगे, तकलीफ ज़्यादा हो जाएगी। व्यापार, जीवन रूपी व्यापार, घाटे में जाना कितना अपना बनाया दुर्भाग्य। दिन दिन धन बढ़े तब व्यापार सफल। इसी प्रकार दिन दिन प्रसन्नता बढ़े तब जीवन व्यापार सफल। पैसे से प्रसन्नता नहीं बढ़ती है। पैसे से जो प्रसन्नता बढ़ेगी, थोड़ा पैसा मिला, प्रसन्न हुआ मन, फिर खिन्न हुआ। दुनिया की किसी वस्तु से स्थिर प्रसन्नता नहीं मिलती, बल्कि दुनिया की वस्तुओं के मिलने पर अगर वो ज़्यादा मिल रही हैं तो दुख का बीज बन रहा है, समझ लो। बहुसुत, बहुरुच, बहुवचन, बहुआचार व्यवहार, यामो भलो मनाइबो, यह अज्ञान अपार। अगर दुनिया की वस्तुएं ज़्यादा बढ़ रही हैं, सावधान हो जाओ, दुख आएगा। उन वस्तुओं का अच्छा उपयोग करो, विनम्र बन जाओ, शीलवान, समताल बन जाओ, तो सुख है, नहीं तो दुख पैदा करेगा। चीज़ें इकट्ठी होती तो उसमें गर्माहट आती है और गर्माहट ही उसका पतन करती है। चीज़ें आए, गर्माहट ना हो। कौन सी चीज़ स्थिर है? देखो, हम लोगों के सामने कितने प्रधानमंत्री बीत गए। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, जो एक महान राजनेता थे, जिनका पूरा परिवार भारत की आज़ादी के लिए अपने को समर्पित कर दिया और विश्व मानता था कि जवाहरलाल महान नेता हैं। और वे जब आनंद वन में उनकी लाश जलाई गई तो एक विदेश के पत्रकार ने कहा, जो दुनिया का बड़ा नेता था, एक मुट्ठी राख हो गया। फिर लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सब चले गए, राव जी चले गए, कोई न रहे या जगत चला जाए। अभी अभी जो राष्ट्रपति सेवा मुक्त थे, दिल्ली में शरीर छोड़ दिए 1 महीना पूर्व। कौन यहाँ रहता है? इसलिए जिन प्राणी पदार्थों के मिलने में हमारे मन में गर्माहट होती है, वो सब क्षणभंगुर है। तो दुनिया की चीज़ों के मिलने से सावधान न रहे तो मन और दुखी होगा, विकारग्रस्त होगा। तत्काल तो आनंद लगेगा, लेकिन परिणाम में दुख बढ़ेगा। इसलिए सतत सावधान रहना चाहिए। स्थिर प्रसन्नता
दुनिया की वस्तुओं में नहीं, स्थिर प्रसन्नता, स्थिर सुख, अस्थाई आनंद, चित्त की निर्मलता में, जीवन की निर्मलता में, और वह आपको खुद करना है। कोई भगवान नहीं कर देगा। सदगुरु तो प्रत्यक्ष है, वो भी नहीं कर पाएगा, वो अपना करेगा, आपको राय देगा। राय देना कम नहीं है। अगर हमें कोई राय देने वाला न मिले तो हमें रास्ता नहीं मिलेगा। मैं स्वयं सोचता हूँ मुझे सदगुरु न मिलते तो क्या मैं ये सब जान पाता, वैसा रह पाता? तो सदगुरु मिले, संत मिले, रास्ता दिखाया, तब लगा और ये काम हो रहा है। संत गुरु बड़े बूढ़ों की सबकी कृपा है हमारे ऊपर, लेकिन अपनी कृपा अपने ऊपर हुए बिना कभी काम बनेगा नहीं। इसलिए अपने ऊपर कृपा करो, स्वयं जगो। हमारा कल्याण, हमारा पतन हमारे ही कर्मों से होता है। हर इंसान को यह स्वीकारना चाहिए, और यही तथ्य है। पुराणों में तो लिखा है 1000 जन्मों का पाप, 100 कल्पों का पाप, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का कल्प होता है। ऐसे सैकड़ों कल्पों का पाप गंगा में नहाने से कट जाता है, राम राम कहने से कट जाता है, सतनाम कहने से कट जाता है। ऐसी फर्जी बातें बहुत लिखी हैं, लेकिन ये सबसे और नुकसान है। ऐसा प्रचार करने से और नुकसान है। लोग तो पाप, लोगों के पाप बढ़ाना है इसमें। यहाँ तक लिख डाला गया है ग्रंथों में कि दिन भर का पाप शाम के जप से कट जाता है, और रात भर का पाप सुबह के जप से कट जाता है। बस दिन भर रात भर पाप करो, थोड़ा जप लो, कटा करेगा। लेकिन ये सब कुछ नहीं, वो कटे वटे को कुछ नहीं। पाप कटने का मतलब है फिर पाप न करना। पाप कट गए तो फिर पाप कैसे करेगा? पाप कटने का अर्थ है मन निर्मल हो जाना, और निर्मल मन से फिर पाप कैसे आदमी करेगा? इसलिए बड़ी खतरनाक बातें लिखी हैं ग्रंथों में, और ज्ञान की बातें भी लिखी, दोनों बातें हैं। आपको स्वयं जज बनना पड़ेगा और स्वयं जजमेंट देना पड़ेगा अपने को। निष्पक्ष दृष्टि अपनाओ। सार सार को गए रहे, थोथा दे उड़ाए। विचारक बनो, चिंतक बनो, समझदार बनो। आप लोग सभी अपना अपना काम धंधा करते हैं। जो गुजर बसर का काम है, कोई इसमें व्यापारी होगा, कोई किसान होगा, कोई सर्विस वाला होगा, कोई और काम करने वाला होगा, पेट धंधा का काम सब कर रहे हैं। ये जो सभा आयोजित हुई है, यहाँ पेट धंधा के प्रशिक्षण की जगह नहीं, यहाँ कल्याण के प्रशिक्षण की जगह है। जैसे डॉक्टरों की शिविर लगे, तो डॉक्टर का शिविर होता है कि डॉक्टरों को राय दी जाए। बड़े डॉक्टर आते हैं, उसमें राय देते हैं, बताते हैं। वकीलों का है और का है, तो उनका अपना विषय होता है। संगीत का है तो उसमें संगीत का विषय होगा, किसानी के विषय नहीं होगा। ऐसे यह जो शिविर है, यह जो पंडाल है, यह जो सभा है, यह कल्याण साधन की सीख देने के लिए। कल्याण यानी शांत, दुख न पाना, जीवन में दुख न होना कल्याण है। थोड़ा फुंसी जब बुखार हो जाए शरीरधारी को तो हो जाता है, लेकिन मन प्रसन्न है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मन की प्रसन्नता कल्याण है, मन का आनंद कल्याण है, और ऐसा आनंद जो हर समय बना रहे। कैसी भी शारीरिक परेशानी आ जाए, सामाजिक परेशानी आ जाए, लेकिन मन प्रसन्न रहे, ये कल्याण दशा है। जिसको कोई रोक न सके
जिसकी बागडोर, वही तो विश्व विजयी है। कैसी भी स्थिति आने पर मन पीड़ित न हो, प्रसन्न रहे, ये कल्याण की दशा है। अब आदमी क्या चाहता है? यही चाहता है अनंत सुख, ऐसा सुख मिले जिसमें दुख नाम की चीज कहीं हो ही नहीं। तो दुनिया में कौन ऐसा सुख है? सारा सुख दुख से मिश्रित है। बल्कि सुख क्या है? दो दुखों के बीच में जो अवकाश रहता है उसी को लोग सुख कहते हैं। अभी एक दुख मिला, फिर अभी दुख नहीं मिल रहा है, बीच में अवसर आ गया, दुख नहीं मिल रहा, बस वही सुख कहते हैं, फिर दुख आ जाएगा। दो दुखों के बीच को लोग सुख कहते हैं। सुख नाम की कोई चीज नहीं। इसलिए दुनिया के भोगों में सुख पाने की चेष्टा करना भ्रम है। स्थिर सुख, अखंड आनंद, परमानंद, परम तृप्ति, आत्यांतिक सुख, निर्वाण सुख, मोक्ष सुख, अनेक शब्दों में जिसको कहा जाता है वो मन की निर्मलता और मन की प्रसन्नता है, और वो आपके अधीन है। आप करें तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो दुखी रहेंगे। इसमें और कोई लगने वाला नहीं है। पंडित महात्मा ज़्यादातर ये दुहाई देते हैं कि भगवान का नाम लो सब ठीक कर देगा। ये ऊपर ऊपर की बातें हैं। भगवान कोई ऐसा अपने नाम का लोभी नहीं है कि उसका नाम लो तो बड़ा गदगद हो जाए और आपका काम कर जाए। ये तो खुशामद पसंद आदमी ऐसा करता है। भगवान कोई व्यक्ति भी नहीं है जो नाम लो तो सुनेगा और आपका काम कर जाएगा। वस्तुतः सत्य ही ईश्वर है और सत्य विश्वव्यापी नियम है। नियम को परखना, नियम के अनुसार चलना ईश्वर की उपासना है। भोजन करते समय संतुलित भोजन करो, ये ईश्वर की उपासना है। ज़्यादा खा लोगे पेट खराब होगा, कोई ईश्वर पचा नहीं पाएगा। कभी आप ज़्यादा भोजन कर लें जब, तो कोई नाम जपें, गलेगा नहीं। गंगा जल पिए तो भी कुछ फायदा नहीं होगा, गुरु का चरणोदक पिए तो भी कुछ फायदा नहीं होगा। जब ज़्यादा खा लिए हैं तो जब पच जाएगा धीरे से तब ठीक होगा। अब आगे सावधान हो जाए, ज़्यादा ना खाइए, यही चाह रहा है। थोड़ी थोड़ी बात से सीख लो। दुहाई देने से काम नहीं बनेगा, भगवान सब कर देगा। कहते हैं एक सज्जन ने कहा मेरे पास एक ऊँट है, 1 घंटा में वो 60 कोस चलता है। तो कहीं चला के दिखाओ, कहीं जब उसका मन होगा तब चलेगा। अब मने न हो, पते न चले तो प्रतिज्ञा करने से क्या होगा। हमारा ऊँट 60 कोस चलता है 1 घंटा में, कहते भर हैं, चलाते कभी नहीं है। भगवान कल्याण कर देगा। पंडित महात्मा कहते रहे और सब दुखी हैं, रो रहे हैं, वो कल्याण नहीं कर पा रहा बेचारा भगवान। आतंकवादियों को ठीक नहीं कर पा रहा है, जेब कतरों को ठीक नहीं कर पा रहा है, काम चोरों, मुफ्तखोरों, घूसखोरों को नहीं ठीक कर पा रहा है। इतनी बेईमानी, बदमाशी, दुराचार सर्वत्र है, किसी को नहीं वो ठीक कर पा रहा है। कैसे आपका कल्याण कर देगा? तो कोई व्यक्ति बैठा है जो कर देगा। नियम है, प्राकृतिक नियम है, स्वाभाविक नियम है। नियम को पहचानो, नियम के अनुसार चलो। वो विश्वव्यापी है नियम, वही विश्वव्यापी ईश्वर है। आग छूओगे जलोगे, संतुलित भोजन करोगे सुखी रहोगे, बहुत कम खाओगे सूख जाओगे, ज़्यादा खाओगे बीमार रहोगे। गाली दोगे गाली पाओगे, मार दोगे मार पाओगे, मीठे वचन बोलोगे प्रसन्नता पाओगे। संयम से चलोगे सुखी हो जाओगे, असंयम से चलोगे दुखी हो जाओगे। विश्वव्यापी नियम है, इसको समझो। इसमें आपको मेहनत करना है, लेकिन मेहनत न करना पड़े, भगवान का नाम ले ले, वो काम कर जाए। आपका तो चले तो आप कहो हे भगवान, खेत में फसल खड़ी है, पक गई है, काट करके जरा मिजाई कर दो और वसा करके ला के हमारे घर में धर जाओ।
और ज़रा गेहूँ पीस दो, रोटी बना दो और मेरे मुंह में डाल दो, घुट भी तुम ही कर दो। अब ये सब नहीं चलता है तो आदमी अपना करता है। हाँ, कल्याण के लिए कह देता भगवान तुम ही कर देना। कल्याण भी कोई अदृश्य थोड़े है, कहते रहो और रोते रहो। अगर दुख नहीं मिटता है, मन की पीड़ा नहीं मिटती है, असंतोष नहीं मिटता है, तो कल्याण कहाँ हुआ? और ये तब मिटेगा जब विकार हटे, मन का पाप हटे, मन वाणी और इंद्रियों के दोष नष्ट हों, तब कल्याण होगा। इसलिए भगवान, ईश्वर, परमात्मा, अल्लाह, खुदा, गाड शब्दों से जो एक व्यक्ति ईश्वर के लोग कल्पना करते हैं कहीं बैठा है और मनाओगे तो आकर के कुल काम कर जाएगा, वो भ्रम है। विश्वव्यापी नियम ईश्वर है। नियमों को पहचानो, नियमों से चलो, तब सुखी होगे। अपने को संभालना पड़े, खुद मेहनत करना पड़ेगा। अब आदमी खुद मेहनत नहीं करना चाहता है, इसलिए नाना बहाने बना लेता है। और कितने गुरु नामधारी तो समाज को यही कह करके लूटते हैं। उनका मंत्र जप लो तो व्यभिचार कर्म के नाश के लिए मंत्र है, चोरी कर्म की उसके लिए मंत्र है, जितने दुष्कर्म होते सबके लिए मंत्र बनाए हैं। वही मंत्र जब लोग सब कट जाएगा और कुछ कटे उटेगा नहीं। पाप करना छोड़ो, बुराई करना छोड़ो, शुभ मार्ग में चलना शुरू करो, तब पाप कटेगा। पाप कटने का मतलब है मन का निर्मल होना, क्रोध घट जाना, लोभ घट जाना, मोह घट जाना, काम वासना घट जाना, क्षमाशील, समता, संतोष, धीरज, विवेक बढ़ जाना, शांति मन में बढ़ जाना, ये आध्यात्मिक उन्नति है, जीवन व्यापार की उन्नति है। और अगर कोई करता रहे तो उन्नति होती चली जाएगी, दुख घटता चला जाएगा, सुख बढ़ता चला जाएगा। उलझा हुआ मन दुख है, सुलझा हुआ मन सुख है। और सुख दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपसे मैं कहूँ लोहा ले आओ, ले आओगे, मिट्टी ले आओगे, पानी ले आओगे, आग ले आओगे। लेकिन मैं कहूँ 1 तोला सुख ले आओ, कहाँ से लाओगे? सुख दुख कोई लाने की चीज़ नहीं है। मन उलझा है तो दुख है, मन सुलझा है तो सुख है। हमारे अपने गलत आचरण से मन उलझता है। जो गलत काम करेगा मन उलझेगा, जो सही काम करेगा मन सुलझेगा। कारण से कार्य जो होता अचानक नहीं होता है, इसलिए कुल जिम्मेदारी अपने ऊपर है। बहानेबाजी से काम चलने वाला नहीं। कर वहियां बल आपनी, छाड़ बिरानी आस। अपने बाहुबल का भरोसा करो, दूसरे की आशा छोड़ दो। जिसके आंगन में नदी बहती है वो प्यासा क्यों मरे, ये साहस है। आप दुखी न हो, आप अपने को अनाथ न समझें, आप अपने को असमर्थ न समझें। आप समर्थ हैं, आप में बल है, विवेक का बल है, जगाइए। कौन से दोष को आप नहीं छोड़ सकते? तंबाकू बीड़ी में क्या रखा है, पान सुपारी में क्या रखा है? क्या आप नहीं छोड़ सकते? सारी बुराई छोड़ सकते। दुर्व्यसनों, दुर्गुणों और आसक्तियों को छोड़ने में थोड़ा परिश्रम है और उसका फल अनंत सुख है। और खाने में झूठा सुख है और दुख भरा है। दुर्व्यसन दुर्गुण के अनुसार चलने में झूठा सुख है और दुख आदि से अंत तक है। इन बातों पर विवेक करें। अपना बनाया दुख दूसरा कौन मिटाएगा? आपे जाल बिछाए गए, आप फंसे मतिमंद। कहाँ रोग कहाँ औषधि, कैसे मिले आनंद? अपना जाल बिछाया, अपना ही उसमें फंसता है, तो कैसे वो उसका कल्याण हो सकता है? इन सब बातों के लिए सद्बुद्धि चाहिए, और सद्बुद्धि के लिए संत गुरु की संगत, सेवा, भक्ति, सदग्रंथों का अध्ययन, एकांत में बैठ करके अपने गुरुदोषों का विचार,
रोज रोज अकेले में 2 बार 3 बार बैठो, नहीं 2-3 बार तो 1 बार तो जरूर बैठो और अपने पर हिसाब लगाओ कि पहले से मेरी गलतियां घट रही हैं कि नहीं। अगर गलतियां घट रही, उद्वेग घट रहा है, शांति बढ़ रही है, सद्गुण बढ़ रहे हैं, तो सफलता हो रही। मन में प्रसन्नता बढ़ रही तो सफलता हो रही। प्रसन्नता का लक्षण ही है कि दोष घट रहे हैं। दोष बढ़ेंगे, अप्रसन्नता बढ़ेगी, खिन्नता बढ़ेगी, चिंता बढ़ेगी, उद्वेग बढ़ेगा, अशांति बढ़ेगी। क्यों आप कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता नहीं। ये कौन सा जीवन है? कमाओ खाने के लिए, खाओ जीने के लिए और जियो आत्म कल्याण के लिए। लेकिन वही काम नहीं होता। कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं बस, और जी करके 2-4 बच्चा पैदा कर लेते हैं और उनसे लड़ते हैं और लड़ लड़ करके चले जाते हैं। क्या ये जीवन है? गृहस्थ हैं तो लड़के हो जाएंगे, कोई बात नहीं, उनके साथ अच्छा बर्ताव करो। लेकिन आपका खास काम है कल्याण। कमाना मजबूरी है, खाना मजबूरी है, परिवार पोषना मजबूरी है, ये तो करना पड़ेगा। लेकिन खास काम क्या है जो आवश्यक है? वो है आत्म कल्याण। अब आत्म कल्याण आत्म शांति है। आत्म शांति जीवन की पवित्रता में है। और वह काम हम खुद करेंगे, दूसरा नहीं कर देगा। संत गुरु रास्ता दिखाएंगे, बड़े बूढ़े रास्ता दिखाएंगे, हमें स्वयं करना पड़ेगा, स्वयं चलना पड़ेगा। इन बातों पर ध्यान दें और इसका आचरण करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।